दो राज्यों में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच महाराष्ट्र से एक वीडियो सामने आया है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने जो वीडियो ट्वीट किया है वो 3 दिन पहले का बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो एक मस्जिद के अंदर हो रही मीटिंग का है, जिसमें शिवसेना यूबीटी के 2 बड़े नेता भी दिखाई दे रहे हैं। नीले कुर्ते में सेना यूबीटी के एमएलसी सचिन अहीर और उनके बगल में सफेद कुर्ते में डिंडोशी से सेना के ही विधायक सुनील प्रभु, दोनों इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। अब इस बैठक में हो क्या रहा है? इस बैठक में मुस्लिम वोटों की एकजुटता पर बात की गई और यह कहा गया कि जैसे एक साथ मिलकर लोकसभा में कुछ पार्टियों को जिताया गया था, उनको समर्थन दिया गया था, उसी तरीके से मुस्लिम वोट को इस बार विधानसभा में भी एक साथ रखना होगा। बीजेपी की माने तो इस वीडियो के जरिए मुसलमानों के वोट एकजुट करने का अभियान चलाया जा रहा है। वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अब शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, मस्जिदों में जाकर के मुसलमान वोट के लिए एक तरीके से कैंपेन चला रही है। हालांकि आपको याद दिला दें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी धर्म विशेष के लोगों को एक साथ वोट देने के लिए रणनीति बनाने की इजाजत जरूर है। मकसद को लेकर सारे जुड़ा हुए हैं। मैं समझता हूँ पठानवाड़ी और इसके अतराफ की जितनी मस्जिद मदरसे हैं, सब जगह के लगभग उलमाए किराम, इमाम साहब और पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन आए हुए हैं। आप जरा टिकट लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, मुल्क की हिफाजत की लड़ाई है। हम देख रहे हैं सालों से भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ एक फूल के गुलदस्ते की तरह मिलजुल कर हम रहते थे। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिस मुल्क को हमारे सबके बाप दादाओं ने मिलकर कुर्बानी देकर, जान माल सलाहियतें लगाकर, पेड़ियाँ कुर्बान करके सूली पर लटक कर उन लोगों ने मुल्क को आज़ाद करवाया था, आज उस मुल्क में खास तौर पर हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। भाई हमने इस मुल्क के लिए पहले भी कुर्बानी दी थी, आज भी कुर्बानी दे रहे हैं और मौत तक कुर्बानी देंगे, बल्कि हमारा जिस्म भी इसी मिट्टी में दफन होता है। आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बशाना और आपके कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जीतने के बाद भी आप हजरात की कुछ जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी को आप निभाओगे तो हमको खुशी भी होगी। तो उलेमा मैदान में आए और हमने मेहनत की, जिसकी वजह से पिछले चुनाव में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ पार्टियों को जीत महाराष्ट्र में हासिल हुई। आपको याद है कि 48 में से 31 सीटें महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में जीती थी। अब यह वीडियो एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पहले से ही हिंदू एकता बनाम मुस्लिम वोट को लेकर राजनीति महाराष्ट्र में चरम पर है। पहले से ही एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा महाराष्ट्र के चुनाव में गूंज रहा है। योगी आदित्यनाथ ने तो इसे जगह जगह दोहराया ही। साथ ही अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के राज ठाकरे भी इस मैदान में उतर गए हैं। वो अघाड़ी पर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया और इल्जाम लगाया कि उनकी पार्टी यानी कि सेना युबाटा अब जाकर मुसलमानों को रिझाने में लगी हुई है। वही मुसलमान जो मस्जिदों से वोट के लिए फतवे निकाल रहे हैं। इस लगातार हो रहे अटैक के बावजूद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे अपनी लाइन पर कायम है। ये नारा और राजनीति, वो ऐसा कह रहे हैं, सिर्फ महायुति और भाजपा के डर का सबूत है। आम्ही मराठी म्हणून कधी विचार करत नाही, आम्ही हिंदू म्हणून कधी विचार करत नाही। हिंदू हा फक्त दंगलीत हिंदू असतो। दंगल संपली की तो जातीत जातो। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत। की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला
सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत. शरद पवार गटाचे खासदार निवडून आले. उद्धव ठाकरे तिकडे जाऊन तर काय त्यांचं झालेलंच आहे, आटपलेलंच आहे विषय त्यांचा. एक माणूस मुख्यमंत्री झाल्यावरती स्वतःच्या वडिलांच्या पुढे असलेलं हिंदू हृदय सम्राट हे बिरुद 2.5 वर्ष बाजूला काढतो का? काँग्रेस आणि एनसीपीच्या लोकांना वाईट वाटेल. माननीय बाळासाहेबांच्या अगोदरचा हिंदू हृदय सम्राट तू काढून टाकतो. मग उरलं काय? या लोकांनी तुला आत्ता डोक्यावरती घेतलंय. आता तुम्हाला माझ्या आजोबांचं एक वाक्य होतं, एखाद्याला आपटायचं असेल ना तर पहिल्यांदा उचलावा लागतो. बीजेपी के लिए जरूर कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की नैया अब डूबने जा रही है, तो वो बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, नहीं तो पूरा साफ है. हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है. हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है. उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे. 70 साल तक बेवकूफ बना के रखा कांग्रेस ने. बेवकूफ बनाया मतलब वोट बैंक बनाया. राहुल गांधी के बारे में पूछते हैं. हम लोग राहुल गांधी का अपमान नहीं करना चाहते हैं. हम राहुल गांधी का पिताजी कौन थे, उनके ग्रैंडफादर कौन थे, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे, मैं नहीं कहना चाहता हूं. देश मालूम है.